अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। आज हमारी सी प्लस प्लस बेसिक कोर्स की क्लास 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग इन सी प्लस प्लस एंड टाइप कन्वर्जन इन सी प्लस प्लस। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन, एक ही चीज़ को 2 नाम दिए गए हैं। अब टाइप टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन होता क्या है? हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, तो उनको एक-दूसरे के अंदर चेंज कर देना, इनको टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहते हैं। चेंज मैं आपको बताता चलूँ, इंट है जैसे, उसके बाद फ्लोट होती है, फ्लोट के बाद डबल होती है, तो इनको एक-दूसरे में चेंज करने को टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसको हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी 2 इकसाम हैं। एक आती है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, और दूसरी है एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या फ़र्क है? जो इम्प्लिसिट होती है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली वर्क करती है, मतलब कंपाइलर के अंदर सेव है एक चीज़ कि किस चीज़ को किसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली कली होती है। और जो एक्सप्लिसिट है, इसके अंदर यूज़र लिखता है कि मैंने इसको इस तरह चेंज करना है, मतलब मैंने जो टाइप कास्टिंग करनी है वो यूज़र के थ्रू होगी। यूज़र खुद उसको डिफ़ाइन करता है या अपने प्रोग्राम में लिखता है। तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट की तरफ आ जाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली होती है। लेकिन किस तरह से होती है, मतलब कैसे चेंजिंग वगैरह होती है? इसकी चेंजिंग होती है लो से हाईएस्ट की तरफ, यानी कि ये लो है और लो से हाईएस्ट की तरफ जाएँगे हम। आपको पता है कि सबसे छोटा 4 है, उसके बाद शॉर्ट इंट है होता है, उसके बाद इंट होता है, फिर अनसाइन्ड इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। तो अगर कहीं पे हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक इंट a इज़ इक्वल टू 10 रख दिया और उसके बाद हमने फ्लोट b इज़ इक्वल टू 10.15 रख दिया, तो जब हम जवाब लेंगे उसका तो वो फ्लोट में आएगा, इंट में नहीं आएगा। यानी कि हाईएस्ट वाली जो होगी, अगर हम कहते हैं कि इंट और डबल का 2 डेटा टाइप्स है हमारे पास, उन दोनों को हमने जमा किया, जब जवाब हमारा आएगा तो जवाब हमारा डबल में आएगा, हाई वाली में आएगा। या फिर हमारे पास फ्लोट है और लॉन्ग डबल है या फिर डबल ही है, तो हमारा डबल में जवाब आएगा, हाई वाली में जवाब आएगा। ये है इम्प्लिसिट के ऑटोमेटिकली वो खुद ही टाइप कन्वर्जन कर देता है और हाई वाली में कन्वर्ट करता है। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, इसको ज़रा अरेज़ करके। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल है जो वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। इसको मैं ज़रा थोड़ा डिफ़ाइन करूँ। ये देखिए 4 है हमारे पास, ये वही छोटी से हमने बड़ी की तरफ जाना है। जब हम छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं तो कोई डाटा लॉस नहीं होता, नो डाटा लॉस। इसकी क्या वजह है? आपको पता है कि छोटी के अंदर आपने 10 रखा होगा और बड़ी के अंदर आपने 10 से लॉन्ग का मतलब यानी कि यहाँ पे 1000 हो सकता है, 1000 या 1111। फ्लोट के अंदर 10.1 होगा। अब जब हम इंट और फ्लोट को लेते हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा? बड़ी वाली में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो यानी कि ये हमारा जवाब होगा और जवाब हमारा नो डाटा लॉस है। अगर हम इसके उल्ट देखें कि अगर ये हाई टू लो होती, जवाब हमारा इंट में आता, तो फ्लोट के साथ जो डेसिमल वाली वैल्यू थी वो वाली जवाब में नहीं आना था, तो उससे क्या होना था? हमारा डाटा लॉस हो जाना था। मतलब अगर हाई टू लो जाएँगे तो डाटा लॉस होने का खतरा होता है। खैर, इसको जब हम डेव सी प्लस प्लस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम प्रोग्राम बना के उसको रन करके देखेंगे। इम्प्लिसिट तो हो गया कि ऑटोमेटिकली इस थ्रू हमारी होती है कि लो टू हाई खुद टाइप कन्वर्जन होती है या फिर टाइप कास्टिंग होती है। अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट की, तो यहाँ पे क्या होता है, ये यूज़र डिफाइंड होती है, मतलब यूज़र ने खुद लिखना होता है कि मैं किस चीज़ में चाहता हूँ अपना जवाब। इसमें आपने सिर्फ़ एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब आप सी आउट करते हैं तो उसमें आपको इंट, फ्लोट, डबल कोई भी चीज़ है वो डाटा टाइप आपने साथ लिख देनी है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखना है जो भी आपने वेरिएबल वगैरह लिखना होता है। लाइक मैं ए को सी आउट करवाना चाहता हूँ तो मैं ए ब्रैकेट में लिख दूँगा। या फिर आपने ऐसा करना है कि इंट को ब्रैकेट में लिख लें, इंट, फ्लोट, डबल जो भी आप डाटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से टाइप कास्टिंग करनी है ना, तो जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसके आगे आप ए या जो भी आपकी वेरिएबल वगैरह था वो आप लिख सकते हैं। एक्सप्लिसिट में एक और चीज़ भी आ जाती है कि कहीं भी आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, लाइक सी इज़ इक्वल टू ए प्लस, यहाँ भी आप इंट बी कर सकते हैं, मतलब वो आपकी मर्ज़ी है, कहीं पे भी आप इसकी टाइप का कास्टिंग कर सकते हैं। खैर, इस चीज़ को हम अब डेव सी प्लस प्लस में जाके देखते हैं, वहाँ पे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पे मेरा डेव सी प्लस ओपन ओपन हो चुका है। आपको मैंने इसी क्लास में एक और चीज़ भी बताऊँगा स्निपेट्स की, मतलब ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कोड आपने लिख लेना है कि आप जब भी न्यू फ़ाइल बनाएँ तो वो कोड एज़ इट इज़ आपके न्यू फ़ाइल के अंदर पहले से लिखा होना चाहिए। ये अब मैं बात करूँगा लास्ट पे इंशाल्लाह। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वही अपना टाइप कास्टिंग वाला। कंट्रोल एन प्रेस करके मैंने न्यू फ़ाइल ओपन की है, जिसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट कोड आ गया है। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एंड पे बताऊँगा कि ये डिफ़ॉल्ट कोड आपने कैसे सेट करना है।
डिफ़ॉल्ट कोड मेरे पास आ चुका है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा है int a इज़ इक्वल टू 10, के आगे सेमीकोलन लगा लूँ, फ्लोट इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 10.10। अब ये देखें, एक वैल्यू मैंने जो रखी है वो 10 है, जस्ट इंट वाली, और उसके बाद मैंने जो b में रखी है वो 10.10 है। अब इसको मैं अगर सी आउट करूँ, सी आउट में क्या करूँगा, मैं a प्लस बी सी आउट कर देता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि ये इंट जो 10 है वो इंट है, और जो 10.10 है वो फ्लोट है। तो जवाब हमारा किस में आएगा, फ्लोट में आएगा या इंट में आएगा। हालांकि यहाँ पे हमने कोई भी ये डाटा टाइप नहीं दी है। तो अगर तो इंट में जवाब आया तो हमारा जवाब 20 बनेगा, और अगर फ्लोट में आया तो 20.10 बनेगा। तो यहाँ पे इम्प्लीसिट का कंसेप्ट आता है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में आपने पढ़ा था कि लो टू हाई जाता है, तो फ्लोट हाई है तो इसका जवाब फ्लोट में आएगा। इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। सेव कर लूँ क्लास को, क्लास 8 के नाम से। सेव करने के बाद हम देखेंगे, F10 से मैंने प्रेस किया तो इसका जवाब 20.1 आया है। मतलब इसका जवाब किस में आया है, फ्लोट में आया है। तो ये तो हो गया कि जो ऑटोमेटिकली होती है उसमें हाई की तरफ जाता है हमेशा। अब अगर हम इम्प्लिसिट के बाद एक्सप्लिसिट की बात करें तो इसको एक दफ़ा मैं कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट ए इज इक्वल टू 100 या 10 ही लिख लेते हैं, और फ्लोट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10.10। अब यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सी आउट। यहाँ पे ना हम लोग लिख भी लेते हैं साथ, सी आउट। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नो डाटा टाइप यूज़। यहाँ पे मैं कोई डाटा टाइप यूज़ नहीं करूँगा, और जवाब हमारा क्या आएगा, जस्ट मैंने ए प्लस बी लिख दिया यहाँ पे, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या जवाब आता है। एंड एल यूज़ कर लेता हूँ साथ, और सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ, सी आउट करके मैं यूज़ करूँगा इंट डाटा टाइप यूज़। बाकी यहाँ पे भी हम अगेन वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंट करना है, और इंट के बाद आपने ए प्लस बी ब्रैकेट्स में लिख देना है। ए प्लस बी आपने ब्रैकेट्स में लिख दिया है, और आगे इसको एंडल का यूज़ करके सिंपल में ये कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, हम सी आउट, इसके अंदर हम लिख देते हैं फ्लोट डाटा टाइप यूज़। फ्लोट डाटा टाइप यूज़ किया हमने, आपने ये यूज़ पूरा लिखना है। मैंने खुद ही ऐसे लिखा है, फ्लोट और इसके अंदर ए प्लस बी, और आगे हम एंडल का यूज़ कर लेंगे। एंडल यूज़ करने के बाद अब मैं इसको कंपाइल करूँगा। कंपाइल करते हैं F9 प्रेस करके। कंपाइल मैंने कर लिया है। अब रन करने से पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारा जो आउटपुट होगी वो किस तरह की आएगी। यहाँ पे हमने ए प्लस पी की है, तो ये हमने पहले भी चेक किया है कि हमारी जो इम्प्लिसिट यहाँ पे कन्वर्जन होगी, जिसके थ्रू हमारा जवाब फ्लोट में ही आएगा, मतलब 20.10 आएगा। और यहाँ पे क्योंकि इंट यूज़ किया है तो उसकी कन्वर्जन एक्सप्लिसिट में चली गई, मतलब टाइप कास्टिंग चेंज हो जाएगी, और ए प्लस बी का जवाब हमारे पास इंट में आएगा, यानी कि 20 आएगा। यहाँ पे फ्लोट में आएगा क्योंकि हमने फ्लोट लिखा हुआ है, तो इसका जवाब 20.10 ही आएगा। F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, और आपका जवाब आपके सामने है कि नो डाटा टाइप में वही उसने अपनी इम्प्लिसिट के मुताबिक हाई टू अपर की तरफ गया, वो लो टू हाई की तरफ गया, तो उसने हाई वाली यूज़ की। और जहाँ हमने इंट यूज़ किया था वहाँ पे 20 आया, उसने इंट यूज़ की। हालांकि पीछे जो क्या कहते हैं इसको, डाटा टाइप हमने दी थी वो हमने इंट की दी हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ, अगर हम यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर लेते हैं, अब ये भी फ्लोट की वैल्यू है, ये भी फ्लोट की वैल्यू है, तो क्या तब भी ये वाला इंट काम करेगा? तो इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तब भी ये वाला फ्लोट काम कर रहा है, मतलब कि पीछे जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों फ्लोट की हैं, लेकिन जब हम सी आउट ले रहे हैं तब हमने इंट यूज़ कर लिया है, तो इंट ही काम करेगा। इसकी एक और चीज़ बताता चलो मैं आपको। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इंट सी रख लेते हैं,
जस्ट इंट सी कर लिया। अब जब मैं सी को इज इक्वल टू करूँगा, सी को मैं रखता हूँ, बल्कि इंट नहीं फ्लोट रखते हैं, यहाँ पे मैं फ्लोट रखता हूँ। सी को जब मैं लूँगा 10, 10 नहीं ए प्लस, अब आगे बी की वैल्यू हमारी फ्लोट में है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट बी। अब इंट बी लिखने से क्या हुआ, ये फ्लोट टू कन्वर्ट होगी इंट में। अब ये वैल्यू भी हमारी इंट में आ गई, ए पहले ही हमारा इंट में है, मतलब कि 10 है ना, तो फ्लोट इंट में ही हो गया वो। उसके बाद या फिर मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मे भी कोई वैल्यू होती है ऐसी कि वो 10 में चली जाए। यहाँ पे भी मैं चले 10.20 कर लेता हूँ, 10.20 कर लिया। अब सी की आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, लेट्स सपोज इसको एक दफ़ा हम लोग ऐसा करते हैं, इसको मैंने कमेंट्स कर दिया है। अब मैं सी आउट करता हूँ, सी की वैल्यू जस्ट, सी की वैल्यू मैंने लिया है, F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो हमारे पास जवाब क्या है 20। अब इसका क्या मतलब है, 20 क्यों आया, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को भी इंट में तब्दील कर दिया और बी की वैल्यू को भी इंट में तब्दील कर दिया। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, सिर्फ एक वैल्यू को इंट में तब्दील करते हैं, दूसरी जो वैल्यू है वो वैसे ही रहने देते हैं फ्लोट में ही। तो 10.20 प्लस 10 कितना होगा, 20.20 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू वाला 10 यहाँ पे नहीं आएगा। अगेन इसको कंपाइल करके देखते हैं, F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो 20.2 आया। ये 2 का मतलब 20 ही है, आगे वाला 0 वो नहीं दे रहे। अब 20.3 आना चाहिए था, लेकिन 2 क्यों आया है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने इस 10 को इंट में तब्दील कर दिया था, मतलब इस वाले बी को इंट में तब्दील किया, तो उसकी टाइप कास्टिंग चेंज हो गई, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू इंट में ही यहाँ पे पहुँची है। तो ये एक बड़ा इजी कंसेप्ट था जिसकी आपको समझ आ चुकी होगी, जिसमें आपने क्या करना है, जस्ट डाटा टाइप्स चेंज करनी है, और कैसे चेंज कर सकते हैं वो आपने देख लिया है। हमने सिर्फ इंट फ्लोट देखा है, तो ये डबल, आगे लॉन्ग डबल, इन सब डाटा टाइप्स को इस तरह चेंज किया जा सकता है। ये होता है ना, मिस्टेक आपकी हो जाती है, कहीं पे इंट लिखा है कहीं पे फ्लोट, तो अगर तो इम्प्लिसिट के थ्रू मतलब ऑटोमेटिक चेंज होगी, तो वो हाई टू लो, लो टू हाई चेंज होगी। और अगर आप खुद चेंज करेंगे तो वो आपने देख लिया कि अगर आप इंट में चाहें, फ्लोट में चाहें, जिसमें भी चाहें, आपने कैसे चेंज करनी है, इंट लिख देना है और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल को लिख देना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, कि जो हमारी आई थिंक बल्कि नहीं किया हमने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कि हम लोग इसी लाइन को कॉपी करके एक दफ़ा लिखते हैं आगे। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्लोट को हम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे a प्लस बी वैसे साइड पे लिख देंगे। अब इसका जवाब भी वही आएगा, F9 प्रेस किया मैंने, F10 प्रेस किया, तो एंड पे जो जवाब है वो 20.3 ही है। ये देखिए इन दोनों का 20.3 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर आप फ्लोट को ब्रैकेट में लिख लें तब भी ठीक है, या फिर a प्लस बी या जो भी आपका आगे वेरिएबल आता है उसको ब्रैकेट में लिख लें तो एक ही बात है, दोनों में से एक चीज़ आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है। तो ये आपका टाइप कास्टिंग मुकम्मल हो गया, यहाँ पे आपका कंसेप्ट। आगे मैंने जो आपसे बात की थी, पहले मैं इसके असाइनमेंट की बात कर देता हूँ। तो आपने इसकी असाइनमेंट क्या बनानी है, यहाँ पे आपने असाइनमेंट इसकी क्या बनानी है, मैंने आपको बड़ा कोड इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि आप सी आउट सी इन पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि गिव आ नंबर, ये आपने यूज़र से इनपुट लेनी है और सी इन सेव कर देना है किसमें, ए में। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आपने 5 नंबर लेने हैं जो कि आप फ्लोट वाले लेंगे, फ्लोट ए बी सी डी और ई, ये आपने 5 नंबर लेने हैं फ्लोट में, कोमा ये सेमीकोलन आ गया। अब यूज़र एक नंबर देगा जो कि वो चाहे पॉइंट में दे, उसकी मर्ज़ी है, वो जैसा मर्ज़ी दे सकता है। इसी तरह आपने 5 के 5 नंबर लेने हैं, और उसके बाद यहाँ पे ई के आगे बस बहुत है इतना। आगे आपने क्या करना है, सी आउट करवाना है किसको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन पांचों को आपने प्लस करके आउटपुट करवा देना है, लेकिन आपका जो जवाब आना चाहिए वो इंटीजर में आना चाहिए, मतलब वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो उसका क्या करेंगे आप, उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इंट। इंट का जब आप यूज़ करेंगे, अगर यूज़र ने वैल्यू है जो है वो डेसिमल में भी दी हुई, तब भी आपका जवाब किस में आएगा, इंट में ही आएगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, F9 प्रेस किया मैंने, F10 प्रेस किया, एक नंबर मैं दे रहा हूँ 12.34,
अब नंबर मैंने डेसिमल में दिया है, जब मैं इसको इंटर कर रहा हूँ तो जवाब मेरा डेसिमल में ही आ रहा है। लेकिन ये डेसिमल से इंटीजर में कैसे जाएगा, अगर हम सी आउट में साथ इंट यूज़ कर लें। तो आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है, ये तो मैंने एक नंबर लिया है ना, आपने 5 नंबर लेने हैं यूज़र से, और 5 नंबर वो जैसे मर्जी दे, चाहे फ्लोट वाले दे दे या जो भी डेटा टाइप्स आपने फ्लोट ही यूज़ करनी है, लेकिन उसका जवाब आपने इंट में लेके आना है, इंटीजर में लेके आना है। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। उसके बाद हम चलते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हमारी ये क्लास टाइप कास्टिंग वाली यहाँ पे एंड हो चुकी है। लास्ट पे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आपने डिफ़ॉल्ट कोड कोड कैसे लेके आना है। तो मैं ज़रा कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट कोड आया है। ये मैं कैसे लेके आता हूँ। आपके सामने यहाँ पे आपको टूल नज़र आ रहा होगा ऊपर डेव सी प्लस प्लस में। टूल्स को आपने ओपन करना है, एडिटर ऑप्शन है आपके पास, एडिटर ऑप्शंस को आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पे एक स्निपर्स का आपको नज़र आ रहा होगा, स्निपर्स पर क्लिक करें। स्निपर्स के बाद आपके पास एक इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसको भी मैं नहीं देखूंगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट कोर्स। अब डिफ़ॉल्ट कोर्स में आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और चीज़ लाइन ऐड कर देता हूँ, कोड कोड बाय एमएस। मैंने ये यूज़ कर लिया, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट को क्लिक करना है। अगर तो आप इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो ये लिखी हुई है लाइन, इंसर्ट द फॉलोइंग कोड इनटू एवरी न्यू एम्प्टी फाइल। कोई भी न्यू फाइल हम बनाएंगे तो एम्प्टी फाइल के अंदर ये एज इट इज लिखा आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया है। अब मैं जब भी न्यू फाइल बनाऊंगा, कंट्रोल एन से मैंने न्यू फाइल बनाई, तो मेरे पास ये लाइनें लिखी हुई हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से जैसा भी प्रोग्राम, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। जब भी आप न्यू फाइल बनाएंगे, ये आपके पास एज इट इज लिखा हुआ आएगा, ये स्निपेट। बाकी अगर आप ट्राई करना चाहें तो उसके बाद मैंने आपको भी दिखाए थे यहाँ पे टूल्स में, एडिट में, यहाँ पे जो आपके पास स्निपर्स हैं इंसर्ट वाले, तो इनको भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये भी कर सके तो ये भी ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल डिफ़ॉल्ट को आपने यूज़ करना है इसी क्लास में। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारी क्लास एंड है। आपको मैंने असाइनमेंट बता दी है कि आपने असाइनमेंट किस तरह की बनानी है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।